जन्म तो लैके कई नेत्रहीन ते अपंग बच्चे हैं। नेत्रहीन बच्चों नूं छेती कोई घर विच नहीं रखता। सो उन्होंने बच्चों की पालना किस प्रकार की आप जी ने कल सरवण किया से उन्होंने वस्त्र महापुरुष आप धोंदे रहे। उन्होंने इशनान कराना, केसी इशनान कराना, उन्होंने केस कंघा करना, मतलब कि जिमें एक दो बच्चे संभालने मावां वास्ते औखे हो जाते हैं। पर महापुरख संत वीर सिंह जी ने सत्कारयोग साध संगत बहुत वड्डी पद्धर ते अपंग बच्चे, नेत्रहीन बच्चों को कीर्तन सिखाया, गुरबाणी की विद्या दी और चंगे तुरंदर विद्वान बनाए। मैं कल भी बेनती की सी कि साध संगत सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के समय तो कोई बहुता नहीं, कोई 40-50 साल बाद साध संगत ये महापुरखों ने इन्ने वड्डे पद्धर ते परोपकार किया। सो उन्हां ही सिक्ख्यावां तो अगे पता नहीं किन्ने ज़्यादा विद्वान रागी जथे जिन्हों ने साध संगत कीर्तन सिखाउण दियां ते कीर्तन सुनाउण दियां सेवावां कीतियां। किन्ने महापुरखों ने निर्मले साधुओं ने हरमंदर साहब सचखंड विखे किसी ने 30 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 48 साल गुरबाणी का कीर्तन किया। बाबा जी बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वाले अमृतसर वाले उन्होंने लगातार गुरबाणी का 72 साल हरमंदर साहब कीर्तन किया। कमाल की गल है, एक भी हाजरी गैर हाजरी नहीं होए। सो ऐसे महापुरखों दी सेवावां साध संगत अखों परोखे नहीं कीतियां जा सकदियां। और 20वीं सदी के महान अवतारी पुरुष सत्कारयोग संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआणे वाले महापुरखों का आप जी ने सारा जीवन सुनिया है। ये भी निर्मले महात्मा जिन्होंने संसार भर में नाम का इन्ना छिट्टा दिता कि लखां की तादाद के विच जीवां नूं अमृत पान करवाया। और अजे भी साध संगत बच्चे गुरबाणी कीर्तन पाठ और सरवण कै सिखते हम संध्या लेते हैं। सो इस प्रकार एक नहीं अनेका ही आप जी ने सरवण किए। अजे लड़ी मुक्की नहीं है, आरंभ हुई है। आप जी समय समय नाल सरवण करते रहोगे कि किड्डे वड्डे परोपकार साधु महात्मा दे इस संसार भर विच कीते हुए शलाघायोग हैं। मैं कल भी बेनती की सी कि सारिया बख्शिशां श्री गुरु नानक देव महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह दियां महापुरखों ने प्रसन्नता लईयां। सो वो सेवावां अज भी जारी हैं। आओ पिछला प्रसंग इस प्रकार चल रहा सी, अगला आने वाला प्रसंग आप जी प्यार सहित सरवण करो, एकाग्रता बनाओ, अपने मोबाइल फोन साइलेंट रखो ताकि 1 घंटे वास्ते असी सारिया ने आनंद मानना है। प्यार नाल सारी संगत लाइव भी जुड़ी हुई और इत्थे भी बैठी हुई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। श्रीमान संत ईश्वर सिंह जी राड़ा साहिब वाले देखो ये महान संप्रदावां हम सारे ही निर्मले महापुरुष सन। उच्ची आत्मक अवस्था दे स्वामी नाम अभ्यासी कीर्तन दे तनी आप जी का जिथे भी कीर्तन हुंदा सी संतां होम होमा के लखों की गिणती विच उमड़ पैंदियां सन। लखां व्यक्ति आत्मक आनंद लेंदे हुए अपना जीवन सफल बना लेंदे सन। आप जी ने कीर्तन की अमृत वर्खा केवल देश विच ही नहीं सगों विदेशों विच भी की। ये गल कोई अतकथनी नहीं है। दुनिया के सारे देशों के विच साध संगत गुरुद्वारे साहब बने हुए ने, हज़ारों लखां संगतां जो कि साध संगत उत्थे गुरबाणी नाल जुड़दियां हैं। ये वड्डे उपराले हैं।
मैं बेनती की सी कि अज साडा सिख ज़्यादा तर्की हो गया कि बस तर्क नाल ही शायद कुछ मिलेगा, पर तर्क विचों किसी को कुछ नहीं मिलिया। जदों भी मिलिया प्रेमा भगती करके मिलिया है। सो साध संगत अज तो जे 50-100 साल पिछे चले जाइए तो इन्ना ज़्यादा कोई नैट का युग नहीं सी हैगा। उदों लोगों के अंदर भावना, आस्था, विश्वास बहुत ज़्यादा सी। अज के समय को मुख रख के पर अज हरेक बंदा सुन सब कुछ लेता है पर करता अपने मन की मर्जी है। ताइयों कलयुग सिरे ते चढ़ता जाता है कि सानू आत्मक शांति, मन का सुकून संगत में आके भी बहुतियां नहीं प्राप्त होता। इस वास्ते उन्हों का कीर्तन सुन के साध संगत एवं आ कि जिवें पक्षी परिंदे भी जड़े ना उन्होंने भी समाधियां लग जाती। आप जी ने कीर्तन की अमृत वर्खा केवल देश विदेश नहीं सगों प्रदेशों के अंदर सारे संसार में धन गुरु नानक का आवाजा आने लगा। आप जी की मर्यादा अनुसार श्रीमान संत महेंद्र सिंह जी राड़ा साहब वाले भी कीर्तन नाल निहाल करते रहे। याद रहे कि इन्हां महापुरखों का जदों पावन शरीर विभोर साहब जल प्रवाह करने वास्ते लैके गए, सत्कारयोग साध संगत राड़ा साहब तो संगतां विभोर साहब को चाले पाए। संगतां उत्थे पहुँच गई पर मगरों इन्नी वहीर संगतां दी सी कि संगतां दे अखां चों जल वगदा सी बैराग दा कि ऐसी महान तपोनिधि मूरत जिन्हां दा विछोड़ा साडे तो झल नहीं हुंदा। साध संगत ते बैराग दे दिशा नूं कोई कोई मानता है जिन्हां दे अंदर प्रेम हुंदा है, तर्क वालियां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इस वास्ते दुनिया तो जाना तो सब ने है पर ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। जगत बैराग दे विच और महापुरख वाहिगुरु की खुशी के पाने दे विच दुनिया तो जाते ने। अगे आप जी सरवण करो कि संत गज्जा सिंह जी गुरुद्वारा गुरुसर महाराज वाले अपने समय के अलौकिक संगीतकार हुए हैं। जिन्ने भी नाम आ रहे हैं आप जी कि जिन्होंने कीर्तन द्वारा सेवा की है संगत की। पहले आप जी ने सरवण किया कि जिहड़े विद्वान पंडित महापुरख सन जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, मतलब हरेक प्रकार नाल धर्म के मार्ग में सिख संगत लई कंट्रीब्यूशन किया। सो संगीत की दुनिया के प्रधान पुरुष सन जिन्होंने देश ने संगीतकार, नृत्यकार अते रागी अपना गुरु मानते सन। महाराजा भुपिंदर सिंह जी पटियाला अति अति प्रसिद्ध विद्वान भाई कान सिंह जी नाभा आप जी के शागिर्द सन। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 31 रागां नूं शुद्ध रूप में संभालण वास्ते स्वर लिपियां तैयार कीतियां सन पर यह महान ग्रंथ प्रकाशित ना हो सकिया। भाई कान सिंह जी नाभा के महान कोश विच राग संगीत बारे जो जानकारी है वो सब महंत जी की ही देन है। साध संगत देखो अज बड़े विद्वान भाई कान सिंह जी नाभा के उस महान कोश तो लाभ लेंदे हैं, पर देखो भाई साहब भाई कान सिंह जी महापुरख संत गज्जा सिंह जी के सेवक सन, भाव के उन्होंने पासों उन्होंने अनेक सिक्ख्यावां प्राप्त कीतियां। भाई कान सिंह जी नाभा के महान कोश विच राग संगीत बारे जो जानकारी है वो सब उन्होंने ही देन है। आप वर्गे महान पुरुष सदियां बाद ही पैदा होते हैं। पंडित निहाल सिंह जी थोहा खालसा,
संस्कृत के धुरंधर पंडित सन जो राग विच कमाल की योग्यता रखते सन। तबला वजाउण विच आप जी का कोई सानी ही नहीं सी। तबले उत्ते आप जी दियां उंगलां इस तरह नाच करदियां सन जिवें कोई बिजली का यंत्र होवे। ऐनियां महापुरखों ने मेहनत कीतियां। साध संगत कोई कली माया कमाउण वास्ते नहीं, कोई परिवार पालण लई नहीं, कोई घर चलाउण लई नहीं। संगतां नूं बड़ियां बड़ियां देणां दित्तियां कि एक एक महापुरख यूनीवर्सिटी का काम करता रहा। आप जी दे गंधर्व साथी संत गुरमुख सिंह जी जदों सरंदे ते गज फेरदे आप जी दियां उंगलां में नृत्य करन लगदियां। संत गुरमुख सिंह जी ताना ते पलटियां विच आप जी का साथ निभाउंदे सन। कीर्तन की धुनी विच कोई फर्क नहीं सी पैण दिंदे। इन्हां बेखुद हो के तबला वजाउंदे सन। इन्ना बेखुद हो के तबला वजाउंदे सन कि कई बार आप जी दियां उंगलां दे पोटियां विच लहू समाउंदा सी। आप जी दे गुण की चर्चा महाराजा नरेंद्र सिंह जी पटियाला पति तक भी पुजी। आप जी नूं चेचे बुला के महाराजे ने कीर्तन सरवण किया। आप निर्मल भेख दे कोहिनूर हीरे सन। श्रीमान संत बलवंत सिंह जी सिद्ध सर सिहोड़े वाले। साध संगत अज बहुत ज़्यादा यूट्यूब ते तुसी ऊल जलूल देखते हो। कोई किसी वस्त्रां ते कटाक्ष करता है, कोई किसी की दस्तार ते कटाक्ष करता है। वास्तविक तौर पर जो ना महापुरखों दियां संसार नूं देना हैं साध संगत बड़ियां ही अनौखियां हैं जिन्होंने असी कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। सिहोड़े वाले कीर्तन के धनी सन। नाम बाणी दे रसीए जप तप तेज प्रताप वाले महान समदर्शी पवित्र आत्मा। आप जी की कथा विख्यान अते कीर्तन नाम के प्रभाव कारण सर्व साधारण ते उल्लेखनीय असर करता है। आप जी के दर्शन उपदेश नाल अनेक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के घर ते बाणी नाल जुड़ के मुकत भुगत के अधिकारी बन रहे हैं। अजिहे सैकड़े हीरे निर्मल पंथ विचों प्रगट होए। विस्तार भै दे कारण असी उन्हां महान महापुरखों का केवल नाम लिख के संतोख करते हाँ, क्योंकि जे उन्हां दियां असी परोपकार या देना देन लगी लिखन लगी तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। सरवण करो किन्ने महापुरख होए हैं। पंडित हरनाम सिंह जी लाहौर वाले, पंडित गंगा सिंह जी प्रसिद्ध कथावाचक सरंदा तौस के ज्ञाता, महंत गुरदेव सिंह जी डेरा पिंड भुंदड़, महंत चंदा सिंह जी डेरा मजीठा, महंत गंडा सिंह जी डेरा मजीठा, महंत हरनाम सिंह जी लायलपुर वाले, संत नारायण सिंह जी लाहौर सतार वायलन, संत फतेह सिंह जी रागी डेरा बेरियां वाला, पंडित ईश्वर सिंह जी कलयुग सतार के विशेषज्ञ। साध संगत कल्ले रोटियां ही नहीं खा छड़ियां, बहुत वड्डियां मेहनतां कीतियां ते हज़ारां लोकां नूं नाल अगे सिखाया। अज बड़े बड़े विद्वान जिहड़े ने सीने पसीने इस तरह ही अगे दे अगे विद्वान बने हैं। महंत करतार सिंह जी डेरा पठलावा, संत सरवण सिंह जी मुसाफर, गंधर्व रागी पिंड डुमेली। साध संगत जी बहुत बड़े महान रागी होए ने संत सरवण सिंह जी।
इन्हों गंधर्व नाम नाल याद करते सन। नेत्रहीन सन महापुरख। पंडित चेतन सिंह जी सतार वादक पिंड रसूलपुर जिला लुधियाना। संत अमर सिंह जी हारमोनीयम के बहुत उगे विद्वान सन। वायलन के ज्ञाता सहारनपुर तो। संत प्यारा सिंह जी संगीत शास्त्री नासिक। संत मिठा सिंह जी बुंगा मस्तुआना तलवंडी साबो। साध संगत जेड़े गुरु साहिबान ने असीसां बख्शिशां दे के महापुरखां नूं हिंदुस्तान विच भेजिया, ये उन्हां दे अगे अस्थानां दे महापुरख ने जिन्हां ने चार इट्टां ला के या साध संगत डेरे बना के नहीं खुशी लई, बड़े बड़े विद्वान पैदा करके खुशी लई है सिख संगतां ने। संत प्रीतम सिंह जी सैकटरी बुंगा मस्तुआना। संत जंग सिंह जी रागी बुंगा मस्तुआना तलवंडी साबो। पक्के रागां दे विशेषज्ञ संत प्रीतम सिंह जी डबेली बड़े महान विद्वान सन। संत सेवा सिंह जी ताउस दे माहिर पिंड गुरुसर जिला फरीदकोट। सारे हिंदुस्तान पंजाब दे विच खिलरे हुए महापुरखां दीआं देणां देखो। कीर्तन दे धनी संत बाबा जसदेव सिंह जी लोहट बत्ती वाले। कीर्तन की अमृत वर्खा करने वाले संत भाई संतोख सिंह जी फलाही साहब पिंड तलेए वाले। संत बाबा सुच्चा सिंह जी हरि दरबार कीर्तन विद्याला अटारी द्वारा जो बच्चों नूं राग विद्या सिखा रहे हैं। राग के धनी गंधर्व रागी संत सतनाम सिंह जी किशनगढ़ वाले। महंत दविंदर सिंह जी पीली कोठी इलाहाबाद वाले। संत हरनाम सिंह जी नानकसर महल कला वाले विद्यार्थियों राग विद्या सिखाते रहे। ये सी जिन्हां ने कीर्तन विच आहुतियां पाइयां, कंट्रीब्यूशन किया, परोपकार किया, जो गुरु साहिबान तो बख्शिशां लईआं। अगे कितने महापुरखां ने हिंदुस्तान दे विच मंडलियां फेरियां साध संगत जिमें दल पंथ निहंग सिंघां दे चलते हैं, इवें ही विरक्त साधुआं दियां निर्मले महापुरखां दियां मंडलियां चलदियां सन, जिन्हां विच बड़े बड़े विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते। दास भी 3 साल 1983 तो 1986 तक इन्हां मंडलियां दे दरम्यान महापुरखां दियां खुशियां लेंदे रहे। निर्मल भेख दे महापुरखां ने विद्या गुरबाणी धर्म प्रचार दे वास्ते मंडलियां दा निर्माण किया, जो उच्च जीवन तप तेज वाले त्यागी वीतराग विद्वान महापुरखां दा चलदा फिरदा वहीर धर्म प्रचारक जथा हुंदा सी। इस विच शामिल महापुरख सीत उष्ण सहंदे होए, भाव के गर्मी सर्दी सहंदे होए जमीन उत्ते सौंदे, उधर पूर्ति भिख्या द्वारा करते, भाव के प्रसादा गया करके भिक्षा करके भोजन छकते। आप प्रतीक्षा सह के मनुखता के उपकार करते हैं। ये मंडलियां पद यात्रा द्वारा मतलब कि पैदल चल के पिंडां शहरों में धर्म प्रचार कर रही हैं। जन साधारण गुरु घर नाल नाम बाणी नाल जोड़दियां, कथा कीर्तन द्वारा सदमार्ग पाउंदियां सन। मंडलियां विच रहण वाले वास्ते विद्या पढ़नी जरूरी सी। मंडलियां विच बड़े बड़े विद्वान महापुरख रहा करते, जो 3 या 4 बजे सवेरे उठ के शौच स्नान करके नितनेम तो उपरंत पिछला पाठ पढ़न तो बाद नवी संध्या याद करते। इस तरह मंडलियां विच विद्वान बनते रहते सन।
ਮੰਡਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਖੋਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਜਵਾਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਡਤ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਤ ਕੁਟਿਆ ਕੰਖਲ, ਪੰਡਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਾਲੇ, पंडित ईश्वर सिंह जी दोदर वाले, पंडित देवा सिंह जी देवपुरा हरिद्वार वाले, पंडित शमीर सिंह जी बलौंगी वाले, पंडित गुरबख्श सिंह जी नागोके दियां मंडलियां प्रसिद्ध रही। ये चक्रवर्ती रह के गुरमत का प्रचार करते रहे। साध संगत याद रहे, महापुरख जिथे जिथे जाते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करवाते और मर्यादा दे नाल सिख संगत नूं जोड़ते। आप जी ने सरवण किया सी कि कोई भी निर्मला महापुरख पिछले समयां विच, मौजूदा समय विच कोई धूमरपान या रोमां दी बेअदबी या किसी तरह का कोई नशा सेवन नहीं करता। पंजाब दीयां सिख संगतां विच संत सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले तथा संत गुरबचन सिंह जी खालसा दीयां मंडलियां प्रसिद्ध हैं, जिन्हां नूं आपां टकसाल वाले कहते हैं। इन्हां मंडलियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शुद्ध पाठी अते ज्ञानी पैदा कीते, जो देश के कोने कोने विच गुरमत प्रचार कर रहे हैं। हेठ लिखियां मंडलियां अत्यंत प्रसिद्ध रहियां, जिन्हां ने धर्म प्रचार अते विद्या प्रचार विच अकथनीय योगदान पाया। पंडित आनंद सिंह जी मंडली वाले, डेरा बाबा मिश्रा सिंह जी अमृतसर, पंडित मेहर सिंह जी वरक्त जगराओं वाले बड़े महान वरक्त हुए ने और बड़े बीतराग हुए ने। पंडित प्रीतम सिंह जी भजनगढ़ वाले, पंडित जवाहर सिंह जी सकरोलापुर वाले, पंडित भान सिंह जी न्याय मारटंड कोकरी वाले, जो न्याय के बड़े बड़े विद्वान सन, पंडित ईश्वर सिंह जी व्याकरणी, पंडित अदर सिंह जी फतेहाबाद, पंडित गुरमुख सिंह जी बलौंगी वाले, पंडित चंदा सिंह जी वरक। मैं आप जी को कल भी ये बेनती की सी, पंडित तो भाव ब्राह्मण ना समझियो, पंडित तो मतलब कि वेदां शास्त्रां दे न्याय दे वेदांत दे वड्डे चोटी दे विद्वान। पंडित श्याम सिंह जी, ज्ञानी नारायण सिंह जी, संत बाबा मलूक सिंह जी गोदड़ी वाले, स्वामी महाराज जी वड्डे महापुरखों का नाम जो दास आप नहीं लेंदा, आप सारे जानते हो, शाहबाद मारकंडे वाले। महाराज जी ने भी बहुत ज़्यादा संसार भर विच लगातार विचर के मेरा ख्याल है कि 65-66 साल लगातार गुरबाणी का प्रचार किया। जिन्ना सत्कार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का महाराज जी करया करते सन, साध संगत वो आप ही मूर्त सन, प्रेम दी बैराग दी। दे वचन एक बार कोई सुन लेंदा सी ते साध संगत पत्थर बंदा भी मोम हो जाता सी। ऐसे महान आत्मा सन शाहबाद मारकंडे वाले बड़े महापुरुष। पंडित चंदा सिंह जी व्रत, स्वामी हजारा सिंह जी ब्रह्मदर्शी, स्वामी हजारा सिंह जी महापुरखों के दास ने काफ़ी दर्शन किए। 1973, 74, 75 आदिक साध संगत अमृतसर विखे भी और हरिद्वार भी। श्री महान स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी शास्त्री वेदांताचार्य, जिन्होंने नाल असी 3 साल पढ़ते रहे हैं।
निर्मल पंथ नूं विद्या का वरदान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बख्शिया। इस करके निर्मले महापुरुष संस्कृत अते गुरबाणी के महान विद्वान होंदे सन। धर्म कर्मकांड राजनीति साहित्य काव्य वेदांत न्याय आदि सर्व विद्या विच प्रवीण होंदे सन। साध संगत शायद आपां नूं इन्हां गल्लां दा बोध ना होवे बहुतिआं नूं कि ये वेदांत काव्य साहित्य न्याय जो भी है ना साध संगत गुरबाणी दे अर्थां नूं करन विच ऐसी विद्वता होवे तां साध संगत फिर अर्थां दा कुछ रंग ही वखरा बनता है। ये बख्शिशां गुरु साहिब जी दियां सन। इस वास्ते जेकर किसी विपक्षी ने शास्त्रार्थ किया तां विजय का सेहरा निर्मले संतां के सिर ते ही बजिया। बड़िया बड़िया वड्डियां सभावां होईयां, कई शास्त्रार्थ इतिहास प्रसिद्ध हैं। एक बार कांशी दे विच दिग्विजयी विद्वान पंडित आया। कांशी नूं शास्त्रार्थ विच शास्त्रार्थ लई वंगारिया, मतलब सारी कांशी नूं वंगारिया, भाव के सारे विद्वानां तो वड्डा विद्वान वो मनदा सी। कांशी दे समूह विद्वान इकट्ठे होए, विचार विमर्श किया गया कि आए हुए पंडित नाल कौन शास्त्रार्थ करेगा। हर एक विद्वान शास्त्रार्थ करन तो संकोच कर रहा सी, भाव के बहुत ज़्यादा पढ़िया होया सी। इस समय श्रीमान पंडित सदा सिंह जी उठे अते कहा, आए हुए पंडित नूं कहो शास्त्रार्थ मैं करांगा। समय अनुसार शास्त्रार्थ आरंभ होया। अपने पक्ष नूं सिद्ध करन वास्ते प्रमाण दृष्टांत चलते रहे। अंत आया होया दिग्विजयी पंडित निरुत्तर हो गया। विजय पंडित सदा सिंह जी दी होई। कांशी विच प्रसन्नता दी लहर दौड़ गई। दूसरे दिन फिर कांशी दे समूह पंडित एकत्रित हुए। एक विशेष समागम किया गया जिस विच पंडित सदा सिंह जी की भरपूर स्तुति की गई। कहा गया कि आप जी ने कांशी का सन्मान रख लिया। इस वास्ते कांशी के समूह वर्गां के विद्वान एकत्र होके आप जी को सत्कारयोग उपाधि खिताब नाल विभूषित करना चाहते सन। आप जी को प्रार्थना की गई कि तुसी आप भी दस सकते हो किस उपाधि नाल आप जी को सन्मानिया जाए। पंडित सदा सिंह जी ने खड़े होके निमरता सहित बेनती की थी, जे आप जी प्रसन्न हो तो मैनू केवल डंडी का ही सन्मान खिताब दिता जाए। सो आप जी को एक खिताब दिता गया, पंडित सदा सिंह जी डंडी। डंडी तो भाव होंदा है कि जिवें साध संगत पहलवाना कोल रुमाली नहीं होंदी, वो अखाड़े दे विच फेरदे ने, उन्हां दे नाम नाल तकल्लस ही लग गया कि पंडित सदा सिंह जी डंडी कांशी दे महान पंडित हुए हैं। मतलब कि उन्होंने होर एडे वड्डे कोई खिताब लैण नाल भी जिन्हां नाल माण पैदा होवे, हथ विच एक डंडी दे दी, भाव कि उन्हां दा तकल्लस बन गया भी ये स्वामी संत डंडी वाले आप जी ने 1765 ईस्वी विच, देखो कितनी पुरानी गल है, 1765 ईस्वी विच वेदांत दे प्रसिद्ध ग्रंथ अद्वैत सिद्धि दा सुगम सार चंद्रका टीका कीता। मतलब कि अद्वैत सिद्धि बड़ा एक वेदांत का सिरे का ग्रंथ है, वड्डे महापुरुष सुनिया करते सन, पढ़ते भी सन। उसनों सुगम सार चंद्र का भाव के सौखा करके टीका किया, जिसनों विद्वान पढ़ के लाभ उठाते हैं।
एक बार दयानंद आर्या समाजी ने अमृतसर विच आके बड़े हंकार नाल घोषणा की कि खालसा शब्द का कोई भी यथार्थ अर्थ नहीं है। जे कोई सिख अर्थ व्याख्या कर देवे तो मैं कल नूं इसे थां उसका विचार करने वास्ते तैयार हूँ। नाल ही हंकार नाल कहा, पर मैनू विश्वास है कि किसी ने अर्थ करने वास्ते आना नहीं। इस इकट्ठ विच पंडित ठाकुर निहाल सिंह जी थोहा खालसा वाले भी बैठे सन। उन्होंने सुन के विचार किया कि दयानंद का गर्व तोड़ना चाहिए। ये पूरे सिख पंथ नूं वगार रहा है। सत्कारयोग साध संगत एडे एडे वड्डे विद्वान नहीं तो साढ़े इतिहासां नूं खत्म कर देंदे। जिसने कला एक खालसे पद के उत्ते ही कहा कि यदा कोई अर्थ नहीं कर सकता। भाव कहता एडे एडे वड्डे विद्वान पढ़े हुए आपां कहने खालसा कौन है जी? जिन्हें केस रखे ने, दाड़ा रखिया, दस्तार सजाउंदा है, खुला दाड़ा है, चोला पाउंदा है, गात्रा उहदे पास है, वो खालसा है। परंतु साध संगत एडे एडे विद्वाना ने एवें तर्क नहीं कीतियां, पर उन्होंने जो प्रमाण दृष्टांत दे के आंसर दिते, इहो जे आर्या समाजियां दे दंद खटे कर दिते साध संगत। सो आप जी ने खालसा शब्द की व्याख्या, अर्थ, महानता, उपमा, वर्णन करके एक रात संस्कृत के 100 श्लोकों में खालसा शतक ग्रंथ लिख दिते। आखो सतनाम। 100 श्लोकों का संस्कृत का राते रात ग्रंथ लिख दिता महापुरखों ने। एडी वड्डी विद्वता दे मालक सन। हुण साध संगत जी किसी के मूँह से थोड़ी लिखिया होंदा भी कौन किड्डा वड्डा विद्वान है। असीं तो शक्ल तो वेख के ही बस समझते हैं भी ये बहुत सियाणा तो बड़ा गुरमुख लगता है। अष्टावक्र जी का जे शरीर का स्वरूप वेखिए तो मूँह सिर लत्तां बाहां सब टेढ़ियां सन, पर 4 वेद जबानी याद सन जिहड़े कि राजा जनक के गुरु हुए हैं। तो साध संगत के बड़े बड़े वड्डे प्रमाण हैं। सो महापुरखा ने ठाकुर निहाल सिंह जी निर्मले महापुरखा ने राते रात 100 श्लोकों का एक खालसा शतक ग्रंथ ही लिख दिता। कमाल की गल है कि रात आराम भी नहीं किया, पर राते रात इन्नी खोज करके साध संगत ये बड़िया वड्डियां देना ने साधुआं दियां। पंडित जी नियत समय ते दयानंद के इकट्ठ विच पुज गए। अज तो कला आप इन्ना ही तर्क कर सकते हैं, कोई संत नहीं हैगा दुनिया ते, किसी संत साध नूं नहीं मनना। अज दे साडे प्रचारक नाले मामला इकट्ठा कर लेंदे ने, नाले इन्नियां गल्लां कह के गुरु घर तो संगतां नूं तोड़ देंदे हन। साध संगत आप सारे लाइव सरवण कर रहे हो, इन्हां गल्लां दी आप जी खोज करो। तो एक एक साधु यूनीवर्सिटी है, बड़े बड़े वड्डे उच्च कोटि के विद्वान होए हैं। सो पंडित जी नियत समय ते दयानंद के इकट्ठ विच पुज गए। कहा मैं तुहाडे कहण अनुसार खालसा शब्द की व्याख्या करन लई आया हूँ। दयानंद ने सोचा कि संत पंजाबी बोली विच एक दो गल्लां कहेगा, मैं एक गल नाल इस नूं निरुत्तर कर देना, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान सी। ये सोच के दयानंद व्यंग नाल बोलिया, हाँ दसो खालसे दा की अर्थ है। बस फिर की सी के पंडित जी ने खालसा शतक बोलना आरंभ कर दिता। धारावाहक संस्कृत विच खालसे की व्याख्या हो रही है। साध संगत जे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज 5 महापुरखों नूं बनारस ना भेजते, विद्वान ना बनाते, भावें सतगुरु जी हाथ ही रख देंदे,
ते भावें वो दुनिया भर की विद्या पढ़ जाते, पर सतगुर सच्चे पातशाह दुनिया में किस तरह ख्याति बनानी सी रब के प्यारिया महापुरखों की। सो गुरु साहब ने बनारस भेजे, चेतन मठ पढ़े, उतों विद्या का प्रचार प्रसारण चलिया, हज़ारां महापुरखों के पौधे लगे। साध संगत ये भी एक पौधा कि जो ठाकुर निहाल सिंह जी बड़े उच्च कोटि के विद्वान के साध संगत आर्या समाजियों के बड़े बड़े विद्वान ठीक अज भी हैगे ने, पर सब तो वड्डी गल यह है कि कोई विद्या पढ़ के हौमे करे, अपनी विद्या ही वो डिसमिस कर लेंदा है, खत्म कर लेंदा है। बहुत उच्च कोटि के सिख विद्वान निर्मले महापुरख होए। साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी का अदब करना, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पाठ करना, नितनेम करना, गुरु साहिब का भै रखना, नशियां तो रहत रहना, हंकार ना करना, संगत की सेवा करनी, संगतां नूं भोजन छका के भोजन छकना, ये बड़े गुण आते हैं साध संगत अपने अंदर। तो जे असी विद्या पढ़ के गई आओ बई जिमें कोई पहलवान पट ते हाथ मारदा फिर आओ जे मेरे नाल किसे घुलना ते हाँ जी, तो गुरु महाराज जी कृपा कर देन ते मस्कीनी वर्गे पहलवान भी महाराज जी मस्कीनी वर्गे पहलवाना नूं एडे एडे पहलवाना नूं गुरु महाराज जी नवा दिता। वो किवें निवे सत्कारयोग साध संगत आप सारा इतिहास जानते हो। तो फिर साहबा ने उन्होंने किन्नियां बख्शिशां कीतियां। कमाल की गल है, सुखमनी साहब जी की बाणी हरेक गुरसिख सीने बसीने हर रोज़ समा कढ़ के पढ़ता है। साध संगत उहदे विच नाम आउंदा सुखी बसे मस्कीनियां निवार तले। निमरता का गुण होने के कारण उस मस्कीनी पहलवान का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सदा लई अंकित हो गया। सो जिवें ये दयानंद संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान सी आर्य समाजी, पर वो मन से भी ये सिखड़े की जानते हैं। पर जदों पंडित निहाल सिंह जी ठाकुर निहाल सिंह जी ने संस्कृत की बछार ला दी, सत्कारयोग साध संगत दयानंद संस्कृत खालसा शब्द की व्युत्पत्ति प्रमाण दृष्टांत उपमा महिमा सुन के पंडित निहाल सिंह जी के चरणों में हाथ जोड़ के निरंतर हो गया। पंडित निहाल सिंह जी की जय जयकार हो रही सी। दयानंद शर्मिंदा होया। मैनू पता नहीं सी कि सिखां विच भी संस्कृत के विद्वान पंडित हैं। मैं आप जी को पहले भी दसिया सी कि गुरु साहब ने गुरबाणी का और गुरु साहबान का नाम संसार भर विच रोशन करने लई ताकि केवल सिखां विच ही ना रहे, अन मतां दे वड्डे वड्डे विद्वानां विच जदों सिख कोई किस्साधारी गुरबाणी के प्रमाण वेदां शास्त्रां दे दृष्टांत दे करके बोलदा है ना, तो साध संगत फिर अन मतां दे विद्वान सज्जन सत्कार करते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का और गुरु साहिबान का। तो जे साडे विच कोई विद्वता नहीं होएगी, कल्ले असी साध संगत बस लंगर वंड ले, लंगर ला ले ते लंगर छक ले ते सौ लिया ते केवल बाणा पा के तुरे फिरते रहे, इहदे नाल साध संगत जी संसार विच ख्याति नहीं हो सकती। पंडित निहाल सिंह जी ने दयानंद का हंकार तोड़ के विजय प्राप्त की। इस तरह शास्त्रार्थ द्वारा खालसा शतक ग्रंथ होंद विच आया। पंडित ईश्वर सिंह जी कलयुग
आप जी पिछे सारे नाम सुने हैं। शास्त्रार्थ करने विच बड़ी प्रसिद्धता रखते सन। आप जी की शास्त्रार्थ करने की शक्ति बलबुते अपूर्व सी, हाजिर जवाबी कमाल दी सी। प्रमाण दृष्टांत अकट होंदे सन, भाई कोई कट नहीं सी सकता। जिवें कि रजनीश ओशो प्रोफैसर बहुत वड्डे विद्वान होए हैं। साध संगत उन्हों का भी अनुभव बड़ा कमाल का सी। आप जी नाल शास्त्रार्थ करने का कोई भी साहस नहीं सी कर सकता। खट दर्शन साधु समाज के विद्वान आप जी के नाम सुन के कंब उठते सन। आप जी की अलौकिक विद्वता, विद्या, दृढ़ता, स्वैमान, स्वै आत्म बल, शास्त्रार्थ करने की निर्भयता वेख के विपक्षियों ने आप जी को कलयुग अते भयंकराचार्य दियां उपाधियां दित्तियां हुई सन। निर्मल भेख विच आप जी को कलयुग के उदारक कह के सन्मानिया जाता सी। साध संगत अज भी विद्वानों की घाट नहीं है। जिवें कि मंजी साहब तो हर रोज़ कथा आती है। आप जी ने थोड़े दिन पहले ज्ञानी किशन सिंह जी तो कथा सुनी, वो भी निर्मले महात्मा ने। परंतु कारण है कि सत्कारयोग साध संगत विद्वान सज्जन अज भी बड़े बड़े हैं, परंतु ये साड़ी एक बहुत वड्डी घाट है कि असी सोचते हैं कि भी तख्तां दे उत्ते केवल वो ही बोले जिहड़ा शस्त्रधारी है। याद रहे हरमंदर साहिब विच कीर्तन करने वाले भाई लाल जी ने भी कीर्तन किया है। दादा चेला राम जी कीर्तन करते रहे। संगतां परिक्रमा भर जांदियां सन जदों ये महापुरुष कीर्तन करया करते सन। तो साध संगत जिहड़ा गुण है ना ते जीवन है, ये सब कुछ निर्भर होता है। नहीं तो सतगुरु जी कई बार कहते हैं बाणी अंदर भेख दिखाई जगत को लोगन को वस की। सो जिथे बाणा है उत्थे साध संगत बाणी का अध्ययन करना, उसकी विद्वता नूं पाउणा, फिर निमरता रखनी, ये गुण बहुत घट होंदे हैं। परंतु ऐसे रब दे प्यारे महापुरखों च सारे गुण सन। आप जी ने हेठ लिखे शास्त्रार्थ प्रसिद्ध हैं, जिन्हां विच आप जी की भारी विजय सत्कार प्राप्त होया। पंडित ईश्वर सिंह जी संमत 1936 बिक्रमी 1879 ईस्वी नूं कांशी विच खट दर्शन साधु समाज नाल 3 दिन बंबई शहर दे देवी दे मंदिर नेड़े धर्मशाला विच 2 दिन, त्र्यंबकेश्वर कुंभ पर्व ते 3 दिन, नासिक विच 2 दिन, दरभंगा रियासत विच 1 दिन चर्चा हुई। डुमरा रियासत विच रामनवमी अते कृष्ण जन्माष्टमी नूं कई बार हुई। रियासत सूरजपुर अते बखरा विच विजयदशमी समय हुई। संमत 1650 बिक्रमी 1893 ईस्वी नूं रियासत मंडी विच शास्त्रार्थ करके पंडित ईश्वर सिंह जी ने दिग्विजय प्राप्त किया। इसी तरह नाभा पटियाला चीन के शास्त्रार्थ प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सदा ही विजय प्राप्त करते रहे। मोर तुझ शहर के राजे सैनपाल नाल प्रसिद्ध इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का तदबीर अते तकदीर ते कई दिन शास्त्रार्थ होया। तदबीर ते तकदीर अंत विच विजय ज्ञानी ज्ञान सिंह जी की हुई। राजा सैनपाल ने सत्कार नाल भरी पूजा सत्कार भरी पूजा करके विदायगी दी। आगरे विच राधा स्वामी मत के संचालक शिव दयाल जी खत्री नाल भी शास्त्रार्थ होया। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो उच्चा बैठिया करते सन, हुक्का पींदे सन, सेवकां नूं मूँह दी पीक देंदे सन।
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਦੱਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖਵਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਰ ਗੈਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਭੰਕੇਸ਼ਵਰ ਨਾਸਕ ਵਿਖੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਮਦਮੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਊੜਾ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਰਗਾ, ਐੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਜਿਹਾ, ਈੜੀ ਇੱਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਹਾ ਢੋਲ ਦੇ ਢੱਗੇ ਵਰਗਾ, ਕੱਕਾ ਮਮੋਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਗਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਘੋਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ। ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਸੀ। ਛੇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਉਤਨੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਲੰਘਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਉੱਤੇ 10-15 ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਬ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਪਤਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਪੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਪੀਠਾ ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਹੀ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸਹੀ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਹੀ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
हल्दी के पीले रंग नाल सुधाई हुंदी सी, मतलब कि विग्यानक ढंग इन्ने नहीं सन। तो देसी ढंगां दे नाल देखो किस तरह निर्मले महात्मा विद्वान सज्जणा ने ग्रंथां की एडी वड्डी मेहनत की थी, जो अज साडे पास ग्रंथ साडे विद्वान सज्जन पढ़ते हैं। दसम ग्रंथ विच शिंगरफ नाल श्लोकां दे नंबर अते अन्य पुस्तकां दे अंतले शब्द सिरलेख हिंसे अध्याय आदि नाल स्याही नाल लिखे जाते सन, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लाल स्याही नहीं वरती जाती सी। साध संगत याद रहे कि हिंदुस्तान ते बड़े हमले होए, मुगल आए, डच आए, तुर्क आए, मंगोल आए और अंग्रेज आए। इन्हां दे समय ते साडा बहुत इतिहास अगे पिछे होया, पर फिर भी महापुरखों ने ऐसिया लिखतां ऐसे ऐसे ढंगां नाल लिखियां। देख रहे हो आप जी ने किवें किवें पेपर बनाए कि जिहड़े सैकड़े साल रह जाण ते ओह अखर मिट ना सकन। सो एडियां वड्डियां मुशक्कतां कीतियां साध संगत। गुरु कांशी विच उच्च पद्धर ते लेखन कार्यक्रम चलदा सी। स्याही इत्थे तैयार हुंदी सी, जिस विच वख-वख औषधियां शाही विच औषधियां विशेष अनुपात नाल मिलाइयां जांदियां, भाव के मिकदार देख के, तां कि स्याही पक्की चमकदार एक साथ रहे। पुरातन साध संगत अज भी साडे म्यूजियमां विच बहुत बहुत पुरातन ग्रंथ संगत के दर्शन वास्ते रखे हुए हैं। आप जी देखते हो कि 1 इंची का ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी, संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी, कमाल की गल है कि किड्डी वड्डी मेहनत की थी गुरमुख प्यारियां ने। सो कहण तो मुराद है कि शाही दे विच भी देखो तुसी किन्नियां औषधियां पाईयां जांदियां। इस नाल ना कागज खराब हुंदा सी, ना ही जुड़दा सी। इन्नी वड्डी मेहनत महापुरख करते रहे। इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां जिल्दां बन्नण दी कला भी सिखाई जाती सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वड्डा आकार होने करके विचकारों पत्रे बाहर ना निकल जाण, इस रोक वास्ते जिल्द बन्नण तो पहला अद्भुत जंजीरी बन्नी जाती सी, जिस नाल जिल्द अति मजबूत बन जाती। मोर पंख के चौर भी इत्थे तैयार हुंदे सन, जो दूर दूर जाते सन। प्रचलित वालों के चौरां नालों मोर पंख के चौर 100 गुणा सोहने चंगे प्रभावशाली सन। अज किते किते महापुरखों के स्थानों पर देखने को मिलते हैं। संत ईश्वर सिंह जी मुनीश्वर बुंगा मस्तुआणा जन्म नगर भाई रूपा वेदांत के महान विद्वान सन। दे चौर अज भी गुरु कांशी के सारे गुरस्थानों में वेखे जा सकते हैं। ये निर्मले महापुरख संत ईश्वर सिंह जी मुनीश्वर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रुमाले सिउण उत्ते वेल बूटे अते गुरबाणी के शब्दों की कढ़ाई का काम भी इत्थे हुंदा सी। इस तरह इस टकसाल विच भी काम हुंदा वेख के मनुख आश्चर्य रह जाते सी। इस सारे काम की सिक्ख्या भी इत्थे ही दिती जाती। लखारियां नूं अखरां दीयां घुंडियां विच एकसारता बनाउण दी विधि योगता नाल सिखाई जाती। भाव के टकसालां विच भी बहुत वड्डी साध संगत मेहनत की गई। अज केवल साडे अजोके युग दे आम बुलारे केवल निंदिया से जुड़े हुए ने, होर कुछ भी नहीं। नहीं तो बड़िया बड़िया वड्डियां पुरातन इतिहास पढ़िए तो साध संगत सिर झुकदा ते अखां भरदियां ने पैरां दे नाल। इस तरह स्याही बनाउण गलत अखरां दे फेरन लई हड़ताल तैयार कर, चौर बनाउण, कागजां दी कुटाई, पंक्तियां वास्ते दाब देनी, रुमाले सिउणे, जिल्दां जंजीरियां तैयार करनियां, जिल्दां मैलियां होण तो बचाउण लई चोलियां बनाउणियां आदि काम संसार के किसी पुरातन विश्व विद्यालय नालंदा, विक्रमशिला
ਤਖਸ਼ਿਲਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। मतलब कि ना यूनीवर्सिटियां नालों भी साध संगत ज़्यादा संभाल की जाती सी टकसालों के विच। गुरमुखी लिपि में जीवित रखने वाले केवल निर्मले महापुरख ही सन। उस समय महापुरख गुरमुखी नूं पढ़ाउंदे भी सन अते गुरमुखी की लिखाई भी करते सन। जो मौलिक ग्रंथ लिखता है उसनूं लेखक किया जाता है। जो सुंदर अखां विच ग्रंथ दे उतारे करते सन उन्होंने लिखारी कहा जाता सी। ये लिखारी एकाग्र चित्त वाले संत ही होंदे सन। लिखारियां दा विद्वान साहित्यकार अते आम संगतां नूं अत सत्कार करदियां लिखारियां दा मुख केंद्र गुरु कांशी तलवंडी साबो विच सी, जिथे खुशखत लिखारी करण की सिक्ख्या दी जाती सी। महापुरुष केवल गुरबाणी की लिखाई अते धार्मिक ग्रंथ ही लिखिया करते सन। गुरमुखी भारत की प्राचीन लिपि किसी वेले उत्तरी भारत में इसका बोलबाला सी। पूर्व काल तो गुरमुखी नूं किसी राजे महाराजे ने अपनी सरप्रस्ती नहीं बख्शी। इस्लामी राज समय ये प्रश्न ही नहीं उठता। महाराजा रणजीत सिंह वेले भी इसनूं किसी ने याद नहीं किया। हुण तक गुरमुखी नूं कदे भी कोई राजकीय मान सत्कार नहीं मिलिया। ये साडियां बहुत ही घाटां हन सरकारां दीयां। गुरमुखी नूं जीवित रखण वाले केवल उदासी अते निर्मले महापुरुष सन। इन्हां महापुरुषों ने सारे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान अते रूस के बाकू शहर तक गुरमुखी की गौरवता के झंडे गढ़े अते पंजाबी की हरमन प्यारी लिपि बनाउण प्रचारण विच अकह योगदान पाया। एडियां एडियां वड्डियां मेहनत ते मशक्कतां कीतियां। सत्कारयोग साध संगत आप जी अगे अगे सारा सरवण करोगे। इतिहास कहने तो मुराद है कि इन्नियां मेहनतां करके अज साडे हाथ विच धार्मिक ग्रंथ ते धार्मिक पुस्तकां जो विद्वान सज्जन पढ़ के सभा दे विच अज भी कथा करते हैं ते तुसीं संगतां आनंद माणदे हो। सो ये बड़ियां वड्डियां देना सन साधु महापुरखों दियां। बड़े बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध ज्ञानी तैयार किए जिन्होंने संसार भर विच कई टीके लिखे, गुरबाणी नूं साध संगत प्रचारिया, जिहदे द्वारा दुनिया भर विच अज अमृतधारी सिख, केसाधारी सिख और गुरु नानक नाम लेवा सिख, कलगीधर सच्चे पातशाह दा खालसा, निहंग सिंह जथेबंदियां, बेअंत साध संगत अज के समय विच भी सेवावां चल रही हैं। गुरु साहब कृपा करन आप अगे अगे सारा इतिहास से सरवण करोगे, जिसका नाम ही है कि निर्मल पंथ की गौरव गाथा, जो कि टाइटल आप जी को यूट्यूब पर भी मिलेगा। गुरु साहब कृपा करन साध संगत असी ये सब कुछ सुन के अपने जीवन नूं केवल इन्ना ही ढालना कि असी ऐसे सतपुरख महापुरखों की निंदा ना सुनिए ते ना करिए। जे कोई साडे किसी प्रचारक ने इस प्रकार कोई निंदा करदा तो उस प्रचारक नूं छड़ देना बेहतर है, जे तुसी इन्ना ही असर करते हो। तो बाकी साध संगत एडियां वड्डियां विद्वता प्राप्त करनियां साडे आम लोगों के वास्ता रोग नहीं। घर गृहस्थ विच रह के अपना नितनेम वाहिगुरु मंत्र का जाप, मूल मंत्र का सिमरन, अपना दसवंध की प्रथा, टाइम कढ़ के संगत की सेवा, गुरु घर की सेवा, झाड़ू बुहारी की, बर्तना की सेवा, गृहस्थी जीवन कर ले तो समझो गुरु कलगीधर गुरु नानक साहब दियाँ खुशियाँ प्राप्त हो जांदियां हैं। सो एक गौरव गाथा आप जी सरवण कर रहे हो। बहुत ही एडे एडे महापुरखों नूं संगतां वालों ते गुरु घर वालों मान प्राप्त होंदे रहे। अगे बहुत महापुरखों के नाम आउणगे।
गुरु साहब कृपा करन। आप जी इस तरह लाइव भी जुड़ते रहो, सरवण करते रहो, आनंद माणते रहो। गुर इतिहास साडा जीवन है, इत्थे ही असीं संपूर्णता करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। भुल्लां दी खिमा, सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।